किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपके आने वाला कल डिसाइड करते हैं। यूं तो एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। मैं अंजू यादव आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक जादूगर था जो जादू दिखा दिखा के इतना मशहूर होता जा रहा था, फेमस होता जा रहा था कि दिन प्रतिदिन उसकी प्रचार बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, ये बात राजमहल तक पहुंचती है और राजा उसको अपना जादू दिखाने के लिए बुलाते हैं। राज दरबार में निमंत्रण भेजते हैं। तो अगले दिन वो राज दरबार में पहुंचता है जादूगर। वो सोचता है कि आज तक मैंने बहुत अच्छे अच्छे जादू दिखाए, लेकिन इन सबसे बेस्ट जादू मैं आज दरबार में दिखाऊंगा। तो वो क्या करता है कि ऐसा जादू दिखाता है कि जो राजा होता है उसके मुकुट को गायब कर देता है। अब जितने भी दरबार में लोग बैठे रहते हैं, सभी देख देख के उसको हंसने लग जाते हैं। हंसते हैं तो राजा ये सोचता है इसमें तो मेरी बेइज्जती हो रही है। वो खुद की बेइज्जती महसूस करके वो तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि इस जादूगर को तुरंत पकड़ लीजिए और ले जाकर इनको काल कोठरी में बंद कर दीजिए और अगले 7वें दिन इसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब वो सोचता है कहाँ तो मैं जादू दिखाने आया था, मैंने सोचा कि आज मैं बेस्ट जादू दिखाऊंगा राजा को, और कहाँ मुझे काल कोठरी में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, वो चला जाता है और वो वहाँ पे बड़ी खुशी से बैठा रहता है। काल कोठरी में भी वो खुशी से बैठा रहता है। अब उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आती है और उसे देखती है तो वो बहुत खुश रहता है। पत्नी बोलती है कि तुम, क्या बात है, तुम्हें फांसी वांसी की सजा मिल रही है, इसलिए तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? क्या बात है, ऐसी बातें कर रहे हो, हंस रहे हो? तो कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, अभी तो 6 दिन बाकी हैं। खुश रहो, आज में जियो और खुशी रहो। अभी तो 6 दिन पड़े हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों लेते हो? ऐसे ऐसे 6 दिन बीत गए, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन और लास्ट में दिन आ जाता है फांसी वाला दिन। उसकी पत्नी घर में टेंशन में रहती है, क्या उसको फांसी मिलने वाली है। उधर राजा आते हैं उससे मिलने के लिए कि चलो इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, इससे लास्ट टाइम मिलते हैं और इसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। और जैसे ही राजा जी आते हैं तो वह रोने का नाटक करता है और उदास होके बैठता है। राजा जी कहते हैं क्यों, उस दिन तो दरबार में बड़ा मेरे मुकुट को गायब कर रहा था, ऐसा जादू दिखा रहा था, आज क्या हो गया इतना उदास होके बैठा है? तो अब कोई जादू नहीं दिखाएगा? तो राजा से बोलता है कि राजा जी, मैंने एक ऐसा घोड़ा तैयार किया है, कर रहा हूं उसको, अभी उस पर काम चल रहा है कि वो उड़ने वाला घोड़ा बनेगा और मेरे मरने के बाद वो कला मेरे पास ही चली जाएगी, मेरे साथ में ही चली जाएगी। मुझे अफसोस रह जाएगा कि मैं कला किसी को दिखा नहीं पाऊंगा। तो राजा जी मन मन में सोचते हैं, अच्छा ये उड़ने वाला घोड़ा बना रहा है, फिर तो अगर मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा मिल जाता है तो मैं तो सब युद्ध जीत लूंगा, सारे युद्ध में विजयी हो जाऊंगा, वो मेरे पास रहेगा वो घोड़ा। तो राजा जी फिर उससे कहता है चलो ठीक है, तुम्हें 1 साल का टाइम दिया जाता है और 1 साल के टाइम के अंदर तुम उस घोड़े को बनाओ और उस घोड़े को मुझे दे देना। अगर तुमने वो उड़ने वाला घोड़ा बनाकर मुझे दे दिया तो तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, वरना 1 साल बाद तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। वो कहता है ठीक है राजा जी, मैं आपको घोड़ा बना के दे दूंगा 1 साल बाद। उनकी ये डील हो जाती है और उसको रिहा कर दिया जाता है। अब वह वहाँ से रिहा होके घर पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि पूरा उसकी पत्नी रो रही है, रिश्तेदार परिवार वाले सब रो रहे हैं, बिल्कुल मातम छाया हुआ है वहाँ पे। अब उसको देख के फिर वो उससे खुश हो जाते हैं और सारे उसको भेज देते हैं, मतलब धीरे धीरे सब अपने घर में चले जाते हैं। और जब उसकी पत्नी अकेली होती है तब वो उससे पूछती है कि आपने ऐसा भी क्या किया है कि राजा जी ने आपको छोड़ दिया है? तो कहता है कि मैं राजा जी से एक डील करके आया हूँ कि 1 साल बाद मैं उसको उड़ने वाला घोड़ा दूंगा और वो मेरी फांसी की सज़ा माफ़ कर देंगे 1 साल बाद वाली, जो मेरे को उन्होंने डील रखी है। तो कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, उड़ने वाला घोड़ा भी कभी बनता है? तो कहता है कि हाँ मुझे पता है कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनता है, लेकिन अभी 1 साल का टाइम है, तो हम उस 1 साल के बाद की बातों को क्यों सोचें? अभी में जीते हैं, आज में जीते हैं, आज खुश रहते हैं हम। 1 साल बाद जो टाइम आएगा उसको देख लेंगे। अब धीरे 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 टाइम बीतता जा रहा था। 6 महीने बाद राजा जी की मृत्यु हो जाती है और राजा जी मर जाते हैं। अब जैसे ही राजा जी मरते हैं तो घोड़े वाली बात अपने आप खत्म हो जाती है और वो हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें टेंशन में नहीं रहना चाहिए, कभी भी प्रेजेंट में जीना चाहिए। फ्यूचर की मत सोचो, आप प्रेजेंट में जियो, आप अपने कर्म अच्छे करो, पॉजिटिव सोच के साथ प्रेजेंट में जियो। आप आगे की सोच रहे हो, टेंशन में रह रहे हो, आगे आने वाला कल कैसा होगा, अभी मैं क्या करूँगा, कल ये ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें क्यों जी रहे हो आप? आपके टाइम का पता है आप कितने दिन के लिए जी रहे हो, कितने दिन के लिए हो, कुछ भी नहीं पता है ना। तो फिर क्यों आप प्रेजेंट में जीना सीखो ना, प्रेजेंट में जियो, खुशी से जियो, अच्छे कर्म करो और पॉजिटिव सोच के साथ जियो। मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है? अगर आपको मेरी बताई हुई कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।